हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं सरफेस टेंशन के सेकंड रिवीजन लेक्चर के साथ। तो बेटा पहले रिवीजन लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बेटा? कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। वो क्या था बेटा? कोहेसिव फोर्स था ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पे, किधर को आता है? नीचे को आता है, जिसके कारण मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऊपर कम हो जाती है एंड हेंस बीच का सेपरेशन मॉलिक्यूल्स के बढ़ जाता है। और एक अट्रैक्शन फोर्स आता है जिसके कारण कुछ जाल सा बन जाता है, जिसके कारण कुछ जाल सा बन जाता है, एक मेम्ब्रेन टाइप बन जाती है, जिसके कारण कुछ मेम्ब्रेन टाइप बन जाती है। और बेटा किसी भी इमेजिनरी वन लेंथ पे अगर हम फोर्स देखेंगे तो वो क्या आता है? टीएल। क्या आता है? टीएल। और किधर को आता है बेटा? एल से परपेंडिकुलर, एल से परपेंडिकुलर। तो बेटा किसी भी एल लेंथ पे प्यारे बच्चों जो फोर्स आता है वो टीएल आता है और एल से परपेंडिकुलर आता है। किसी भी एल लेंथ पे जो फोर्स आता है प्यारे बच्चों वो टीएल आता है और एल से परपेंडिकुलर आता है ना। इसको यूज करके मैंने यू शेप फ्रेम लिया था, है ना, जिसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए 2TL फोर्स लगाया था, फिर एक्स डिस्प्लेसमेंट करी तो वर्क डन जो निकल के आया था प्यारे बच्चों वो क्या निकल के आया था? टी डेल्टा ए। क्या निकल के आया था? टी डेल्टा ए, जिस पर हमने 2-3 सवाल किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सेस प्रेशर इन सोप, बबल एंड लिक्विड ड्रॉप। तो बेटा लिक्विड ड्रॉप में जब हमने एक्सेस प्रेशर निकाला था तो तरीका क्या था बेटा? एक्सेस प्रेशर निकालने का हमने कंसिडर किया था, आधा ड्रॉप काट दिया था और उसको इक्विलिब्रियम में रखा था कि जो इधर को फोर्स आ रहा है टी इंटू 2πr वो डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर किया था। और जो एक्सेस प्रेशर निकल के आया था प्यारे बच्चों वो 2T/r आया था सोप लिक्विड ड्रॉप में, और बबल में होता है डबल, तो वहां पर आया था 4T/r। और वही सिलेंड्रिकल ड्रॉप में निकल के आया था T/r और सिलेंड्रिकल बबल में फिर से डबल होता है 2T/r। क्या ये बात याद आ गई है? उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था सिन इलास्टिक सरफेस, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के एक ही साइड होते हैं तो फिर P1 माइनस P2 जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है T1/r1 प्लस 1/r2। और एंटी इलास्टिक सरफेस में P1 माइनस P2 क्या था? T1/r1 माइनस 1/r2। जिस साइड का P1 लिए उसी साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, जिस साइड का P1 माइनस P2 करो तो T1/r1 माइनस 1/r2, है ना। नीट मेंस के लिए लगभग ये बेकार की बात है माइनस वाली, तो T1/r1 माइनस 1/r2, है ना। और जो ये हो गया एंटी इलास्टिक। और अगर होगा बबल तो बबल में क्या हो जाएगा? T के बदले 2T। बबल में क्या हो जाएगा? T के बदले 2T 1/r1 प्लस 1/r2 और 2T 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था, इसके बाद हमने बेटा अब आज जो हमने स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ये तो था एक्सेस प्रेशर की पूरी कहानी। हमने इसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे। आज बेटा हम कहानी चालू करेंगे किसकी? आज हमने कहानी चालू करनी है बेटा कैपिलैरिटी की। क्या पढ़ना है बेटा? कैपिलैरिटी। पर उससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कैपिलैरिटी का एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, विच इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। विच इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एक बार बेटा मैंने एक बीकर में पानी देखा, एक ग्लास में पानी देखा, है ना, बहुत ध्यान से देखा तो मैंने ये देखा कि जो ग्लास में पानी था वो ऐसा स्ट्रेट ना होके हल्का सा यहां पे कुछ ऐसी शेप ले रहा था, है ना। अगर जूम करेंगे तो मतलब आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जा रहा है यहां पे, मतलब पानी कुछ ऐसा हो जा रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इतना ऊपर नहीं होता है ना, लेकिन जस्ट आपको जूम करके दिखा रहा हूं कि कैसा होता है, ठीक है। या और अगर आप मरकरी बॉटल्स देखें तो उसमें मरकरी कुछ इस तरीके की होती है ना। और कुछ एक ऐसे कंटेनर्स भी होते हैं जहां पर बिल्कुल लिक्विड ऐसी शेप ले लेता है 90। अब ये जो इसको हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली हम बोलते हैं कि कैसा कॉन्टैक्ट बन रहा है सॉलिड के साथ। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एंगल टू बी टेकन इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर वाला एंगल, बाहर वाला नहीं लेना है। कौन सा वाला लेना है? अंदर वाला। यहां पर बेटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा? टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एंगल टू बी टेकन इनसाइड द लिक्विड। और यहां पर क्या रहा है बेटा? 90। क्या रहा है? और ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट प्यारे बच्चों डिपेंड किस पे करता है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स पे। किस पे डिपेंड करता है? कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स पे। तो आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है प्यारे बच्चों बेटा साथ में कंसंट्रेट करेंगे, लगातार सुनते चले जाएंगे, पक्का अपने बड़े आराम से रिवाइज कर लेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो, बहुत ध्यान से देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, साथ साथ में नोट करते चलेंगे, है ना। और जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं बेटा बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करेंगे तभी फायदा होगा। तो बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट, ऑब्ट्यूस या 90 डिग्री होने का कारण क्या है? एक्यूट, ऑब्ट्यूस या 90 डिग्री होने का कारण क्या है? तो आइए प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कंटेनर की वॉल है, डेफिनेटली उसकी थिकनेस भी कुछ होगी, थोड़ी सी मोटी थिकनेस दिखा दे रहा हूं। तो क्या हुआ कि हम इस कंटेनर के पास गए,
हम मॉलिक्यूल से मिले, हमने कहा भैया कभी तुम एक्यूट एंगल बनाते हो, ये सरफेस जो है कभी वो ऑब्ट्यूज बनाती, कभी 90। तो कहते भैया देखो बहुत सिंपल बात है। कैसी बात है? कहते जी नीचे को लगता है, पानी कैसा होता है? ऐसा, नेट फोर्स से परपेंडिकुलर, नेट फोर्स से। मैंने कहा है ऐसा क्यों नहीं होता? कहते अगर टेढ़ा होता, अगर, तो डीएमजी साइन थीटा कुछ आता और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं होता। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का तो कोई मतलब है नहीं भैया, लिक्विड वही चीज है जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो उसको रोकता कौन? और अगर ये ऐसे रुक जाए तो तुरंत चप्पल हाथ में लो और दौड़ो, हाँ कि ना? तो बेटा यहां पर ऐसे रुक नहीं सकता, मतलब ये रुकेगा कब? जब ये ऐसी कंडीशन में हो ताकि mg का एक भी कंपोनेंट इधर को ना आ रहा हो, है ना? क्योंकि अब डीएमजी नीचे आ रहा है, वो तो नीचे वाले नॉर्मल फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, हाँ ना बोले? तो प्यारे बच्चों नेट फोर्स के परपेंडिकुलर रहता है सरफेस। मैंने कहा ये सब कहानी मेरे को क्यों बता रहे हो, ये सब मेरे को मालूम है। तो कहते यही बेसिक कॉन्सेप्ट था इसलिए बता दी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब आगे बताओ एक्चुअली में एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूज क्यों आ रहा है? तो उसने मेरे को बताया, कहते देखो भैया ये जो यहां वाला मॉलिक्यूल है ना, इस पे तो लग रहे हैं कोहेसिव फोर्स, इस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं? और नेट फोर्स आ रहे हैं नीचे को, नेट फोर्स आ रहे हैं। मैंने कहा कैसे? कहते देखो इन दोनों का रिजल्टेंट। मैंने कहा बिल्कुल बराबर बराबर है, तो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। कहते इन दोनों का रिजल्टेंट। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा समझ गया, किधर को आएगा? नीचे को। पर कह रहे सर ये जो कोने वाला मॉलिक्यूल है उससे जरा बात करो, वो बेचारा कितना दुखी है। तो मेरे को वो मिला, तो वो कह रहा है मेरे जो अपने हैं खाली वो एक ही तरफ है, मेरे जो अपने हैं वो खाली, तो कोहेसिव फोर्स जो आना है उस पे वो खाली 90 डिग्री एंगल में आना और आएगा किधर को? बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री पे। कह दो आ गया। कोहेसिव फोर्स किधर को आएगा? नहीं है, नहीं है दिलीप। और एडहेसिव फोर्स किधर को आना है इस वाले मॉलिक्यूल पे? ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसको खींच रहे अपनी तरफ। अरे कह दो आ गया यार। तो समझ में क्या आया बेटा? जो एडहेसिव फोर्स आ रहा है प्यारे बच्चों वो आ रहा है इधर को, वो किधर को आ रहा है? लेफ्ट साइड को। और कोहेसिव फोर्स जो आ रहा है प्यारे बच्चों वो किधर को आ रहा है? हाँ ना बोलो। और mg तो बेटा जन्म जन्म से नीचे लगता आ रहा है। कह दो आ गया यार, हाँ ना बोलो यार। अब प्यारे बच्चों फरदोसी पुत्र बेटा ये एंगल है 45, कितना है? 45 डिग्री, बीचों बीच आएगा ना यार। अब कोहेसिव फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, कोहेसिव फोर्स cos 45, कोहेसिव फोर्स sin 45। cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है? 7.91। कितनी होती है बेटा? अच्छा 1/√2, आई एम सॉरी। तो कोहेसिव फोर्स बाय √2 और कोहेसिव फोर्स बाय √2। कह दो आ गया। कोई दिक्कत? हाँ ना बोलेंगे। तो अब अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स बाय √2 से बड़ा हो, अगर ये इससे बड़ा हो तो क्या होगा? इफ यहां छोटा सा बना दूं, बीकर छोटा सा बना दूं, चलेगा? या बड़ा ही देखना है? एडहेसिव फोर्स अगर कोहेसिव फोर्स बाय √2 से बड़ा हो तो क्या होगा? नेट फोर्स किधर को आ जाएगा? अगर ये इससे बड़ा है तो नेट फोर्स किधर को आ जाएगा? बाहर को, हाँ ना बोलो। और mg और कोहेसिव फोर्स बाय √2 एक नीचे को तो है ही, तो रिजल्टेंट किधर को आ जाएगा? कुछ ऐसे। तो अब नेट फोर्स से परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस। अच्छा यो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट है। एडहेसिव फोर्स अगर बड़ा होगा तो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो वो लिक्विड को चिपकेगा, तो वो लिक्विड को चिपकेगा। अच्छा ये बात आई समझ में? आई समझ में ना? अब अगर मान लो कोहेसिव फोर्स बाय √2 कर बड़ा एडहेसिव फोर्स से, अब किधर को आएगा? ये बड़ा हो गया इससे, तो नेट फोर्स किधर को आएगा? इधर को, हाँ ना बोलो। और बाकी नीचे को तो है ही, कोहेसिव फोर्स बाय √2 और mg तो नीचे को ही है, तो किधर को आ जाएगा नेट फोर्स? इधर को। और नेट फोर्स से परपेंडिकुलर होती है सरफेस। कह दो आ गया। अच्छा ये लिक्विड से नहीं चिपका, मतलब कोहेसिव फोर्स जा रहा है तो आपस में इकट्ठा होना चाह रहा है, आपस में, हाँ ना बोलो। मरकरी को अगर आप ग्लास पे रखते हैं तो एक बॉल बन जाती है, और लिक्विड क्या होता है? चिपक जाता है, फैलता है। वो क्या करता है? तो मरकरी लिक्विड को गीला, मतलब मरकरी ग्लास को गीला नहीं करता, पानी गीला करता है क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। और मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, इसलिए वो पूरी एक बॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? वो चिपकना नहीं चाहता, उसको हम बोलते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड। क्या बोलते हैं? इसीलिए थर्मोमीटर में यूज करते हैं। खटखट किया वापस से नीचे, पानी तो चिपक जाएगा, पानी तो है ना। अब
ये कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू अगर एडहेसिव फोर्स से बड़ा है, अगर ये चीज इससे बड़ी है तो नेट फोर्स अंदर को आया, ये नीचे को आया, नेट फोर्स इधर को इससे परपेंडिकुलर बन गया। बोलो आया। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू और एडहेसिव फोर्स बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेट फोर्स नीचे और उससे परपेंडिकुलर हो जाएगी सरफेस। क्या तो आया 90 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अरे हाँ ना तो बोलो यार। देखो सिंपल बातें बताना चाह रहा हूं बेटा। देखो अगर ये आपको ना बड़े आराम से याद रह जाएगी, कोहेसिव फोर्स, बस मत याद रखना कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू है। देखो वैसे तो ये आज तक कभी आया नहीं है किसी भी एग्जाम में, है ना, जस्ट अगर मालूम हो तो अच्छा है ना। तो कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू अगर एडहेसिव फोर्स से बड़ा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो आपस में इकट्ठा होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो बॉल टाइप बन जाएगा। हाँ ना बोलो। और एडहेसिव फोर्स अगर ज्यादा होगा तो चिपकने की टेंडेंसी ज्यादा, तो लिक्विड सरफेस की तरफ भागेगा, लिक्विड सरफेस की तरफ भागेगा। अरे हाँ ना बोलो यार। कोई दिक्कत नहीं है मुक्की भाई, आया? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, टेंजेंट जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है, कैसे जा रहा है? हाँ ना बोलो। पीपी आ रहा है, खोपड़ी ओपड़ी सब ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार। तो देखिए बेटा प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट हो, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, कारण क्या होता है? कारण है कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स में छुपा हुआ। कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू अगर एडहेसिव फोर्स से बड़ा होगा, कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू अगर एडहेसिव फोर्स से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट। एडहेसिव फोर्स अगर कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू से बड़ा होगा तो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, और अगर दोनों बराबर होंगे तो 90 डिग्री। कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू अगर एडहेसिव फोर्स से बड़ा होगा, कोहेसिव फोर्स के नीचे ही रूट टू आएगा, एडहेसिव फोर्स से नीचे कुछ नहीं आएगा। एडहेसिव फोर्स के नीचे याद रखने के लिए ए बी सी, अगर मान लो तुम भाई बहन हो, है ना, सबसे छोटा वाला ए, मान लो भी वो 4 साल का है, और उससे बड़ा वाला और उससे बड़ा वाला, मम्मी ने सब्जी खरीदी, तीनों में से कौन उठाएगा, ए बी या सी? सी बड़ा वाला ना। अच्छा ये रूट टू को उठा के रखना है, ए नहीं उठाएगा, कौन उठाएगा? सी। कौन उठाएगा? हाँ ना बोलो यार। तो कोहेसिव फोर्स के सी के नीचे आएगा, सी के नीचे आएगा रूट टू, सी के नीचे आएगा। अरे हाँ ना बोलो यार। सी के नीचे क्या आएगा? याद हो गया। तो देखो रूट टू तो आना ही था, किसके नीचे आएगा? बड़े के नीचे। बड़ा कौन? ए बी सी में सी। अरे हाँ ना बोलो यार। तो कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू अगर एडहेसिव फोर्स से बड़ा होगा तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो आपस में रहने की टेंडेंसी, आपस में इंटरेक्शन फोर्सेस ज्यादा हैं एडहेसिव फोर्स से, तो चिपकेगा नहीं, वो इकट्ठा होगा, आपस में इकट्ठा होगा। हाँ ना बोलो। और अगर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू से चिपकेगा, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। और अगर एडहेसिव फोर्स बाय रूट टू और एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू बराबर है तो 90 बन जाएगा। कह दो आया। मेरे को तो बिल्कुल पक्के से याद हो गए, मेरे को याद हो गया। अब मेरे को नींद में भी पूछ लेगा ना, कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू एडहेसिव फोर्स से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट, और कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू अगर एडहेसिव फोर्स से छोटा है, मतलब एडहेसिव फोर्स अगर बड़ा है तो चिपकने की टेंडेंसी, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। कह दो आया। जिसमें एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वेटिंग लिक्विड्स, नॉन वेटिंग ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट। मतलब अगर ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट है, मतलब अगर ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो वो गोली बना लेंगे। क्या बना लेंगे? नहीं आया। मतलब सरफेस पे रखेंगे कांच के, अगर मरकरी को थोड़ा सा तो क्या बनाएगी? गोली बनाएगी, है ना, पानी फैल जाएगा। अरे हाँ ना बोले यार। हाँ कि ना? आया कि नहीं आया? बस यही तो किया जाता है। वो जो विंड शीटर्स वगैरह होते हैं कि पानी, मतलब वो जो रेन कोट वगैरह होते हैं, तो उस पर ऐसा मटेरियल लगाया जाता है जिसके साथ ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट और नॉन वेटिंग होते हैं, बस झाड़ा पानी गायब। अरे हाँ ना बोलो यार। प्रबल के मन में आ रहा होगा काश और भी कपड़े उसी चीज से बन जाते। चलिए आइए देखिए। हाँ प्रबल बेटा समझ में आ गया नहीं आ गया? प्रबल इज अ गुड बॉय। तो प्रबल बेटा इसके बाद हम तुमको क्या बताएं बेटा? अगली बात आ रही है बेटा कैपिलैरिटी। क्या आ रही है? अब क्या हुआ बेटा, मेरे को एक मिली कैपिलरी, मैं उसको बोला हाय, उसने मेरे को बोला हाय। मैंने कहा खेल क्या है तुम्हारा, तुमको पानी में डालो पानी ऊपर चढ़ जाता है। कहती सर अभी बताते हैं। क्या बोली? सर अभी बताते हैं। वैसे तो मरकरी में डाल दो नीचे भी उतर जाता है ना, लेकिन चलो अभी पहले पानी की बात करेंगे। पहले किसकी बात करेंगे? वो आप बायो में ही पढ़ते होंगे ना, पानी ऊपर कैसे चढ़ जाता है, कैपिलरी एक्शन वगैरह। अरे हाँ ना बोलो यार। है ना, बाकी अपने को कोई खास मतलब नहीं, हम तो बाहर खड़े थे एक दिन सुन रहे थे तो आवाज आई थी तो हमको पता लगा, हमको नहीं पता है सब कुछ। हाँ देखो बेटा ना हमको कोई मतलब है, बिल्कुल बेकार सब्जेक्ट है। मैं एक दिन बाय आया, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे सर यार, छी। हाँ अब बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। हेलो अंजलि ठाकुर, बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। बेटा एक बार की बात है, कैपिलरी में लेके आया, बिल्कुल पतली सी भाई, बिल्कुल
पर मैं दिखा मोटी क्यों रहा हूं? ताकि दिखे आपको, ताकि है ना, जो पीछे जो बुड़बक बैठे हुए ऐसे करके उनको भी दिखे। सड़ेले सीधे बैठो। अब देखो बेटा, बात सुने ध्यान से। यो का है कैपिलरी, यो का है ओके, डिब्बे में डाली, डिब्बे में डाली। अब ये कांच का इसके साथ कैसा एंगल होता है? एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कैसा एंगल होता है? कुछ ऐसी शेप ले लेगा। कह दो आया? हाँ ना बोलो यार। कोई बात नहीं, जैसा बन गया है ना यार। अब बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, ये है कैपिटल आर। अब बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, टेंशन, सरफेस टेंशन कुछ ऐसे फोर्स लगा रही, ऊपर को कुछ फोर्स आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये ऊपर जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा? और अगर ये ऐसी शेप बन गई तो यहां प्रेशर अगर पीए है तो यहां क्या होगा प्यारे बच्चों? बोलो, अरे बोल दो। पीए माइनस 2t बाय आर या 4t बाय आर? क्यों? क्योंकि एक सरफेस है, क्योंकि बोलो आया। ओके, अब ये पानी ऊपर चढ़ेगा, ये पानी ऊपर क्यों? क्योंकि यहां पीए माइनस 2t बाय आर, यहां पे पीए। फ्लूइड फ्लोस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, फ्लूइड फ्लोस फ्रॉम हायर प्रेशर टू, नहीं है समझ में? आपने एक बार ऐसे करना, मुंह में पानी भरना, ऐसे करके आओ और फिर ना किसी को बोलो मुक्का मार दे आके, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर बाहर आ जाए। अरे हाँ ना बोलो यार, सब ठीक ठाक है। किसी की फेवरेट मिठाई वैसे जलेबी होती है क्या? पूछ रहे हम खाली, मतलब अब से नहीं होगी। चलिए आई बात सुनिए ध्यान से। हाँ तो मेरे प्यारे सड़ेलों, अब देखो बेटा बात सुनो ध्यान से। हाँ देखो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं बेटा, कोई खास बात नहीं। देखो शिवानी मेरी बात सुनो ध्यान से। अब इसके बाद ऊपर नहीं जा रहा, पता क्यों? क्योंकि अभी इसलिए जा रहा था क्योंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा था, यहां पे कम था, जाना बंद हो गया। इसका मतलब यहां पे और यहां पे प्रेशर बराबर हो गया। जा इसलिए रहा था, फोर्स ऊपर को था, है ना, नीचे को कोई था नहीं। मैं इसलिए कह सकता हूं इसलिए जाना बंद हो गया क्योंकि जो ऊपर को फोर्स आ रहा होगा वो इसके वेट के बराबर हो गया। तो जैसे सोचना हो सोच लो, या फोर्स मेथड या प्रेशर मेथड। कह दो आया? हाँ की ना? पक्का आया समझ में? पॉइंट्स ना आगे बेटा। तो बेटा पॉइंट्स ना मेरी बात सुनो ध्यान से। वन लेंथ पे फोर्स आएगा टी, तो ऊपर को क्या आएगा? वन लेंथ पे टी कॉस थीटा, तो 2 पाई आर ये टोटल लेंथ है। स्मॉल आर रेडियस ऑफ ट्यूब, कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अरे हाँ ना बोलो यार। ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा। कह दो आया? ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये थीटा, 90 माइनस थीटा और फिर ये थीटा। अरे कह दो आ गया यार। कॉस थीटा क्या होगा? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। हाँ ना बोलो। कभी कभी यही पूछ सकते हैं यार, रेडियस ऑफ मेनिस्कस बताओ, रेडियस ऑफ कैपिलरी ये है ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 60 डिग्री। कर लेंगे? बिल्कुल आराम से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? और वैभव समझ में आ रहा है? तो बेटा मैं आपको क्या बताऊं वैभव बेटा असल में ऐसा ना, ऊपर को फोर्स आ रहा है टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, टी कॉस थीटा इंटू, अरे हाँ ना बोलो यार। कितना फोर्स आ रहा है ऊपर को? टी कॉस थीटा, वन लेंथ पे काम का फोर्स टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर लेंथ है। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। अब ये एच हाइट मान लो ऊपर चढ़ गया। कितनी हाइट ऊपर चढ़ गया? तो एच हाइट की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर एच। हाँ ना बोलो। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है? मास। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट। बस जब ये नीचे को जो फोर्स है और जो ऊपर को फोर्स है जब ये बराबर हो जाएंगे तो ना पानी ऊपर जाएगा, उसके बाद ना पानी नीचे आएगा, ना पानी ऊपर जाएगा, ना पानी नीचे आएगा। बोलो आया? अब यहां से टी की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां कतलेआम करेंगे, पाई को काटेंगे, आर को काटेंगे, पाई को काटेंगे, आर को काटेंगे, एच को चुपके से निकालेंगे। बोलो आया? कितना आया? 2t cos थीटा बाय आर रोजी। बोलो आया? अब आपका मन करे, अगर आपका, तो स्मॉल आर की वैल्यू को कैपिटल आर कॉस थीटा पुट कर सकते हैं और कॉस थीटा की झंड कर सकते हैं। यहां आ जाएगा 2t बाय आर रोजी। यहां क्या आ जाएगा? तो 2t cos थीटा बाय आर रोजी और 2t बाय आर रोजी, 2t cos थीटा बाय आर रोजी और 2t बाय आर रोजी। बोलो आया? याद कैसे रखें? कौन सा में कौन सा आ रहेगा? जब समान ज्यादा होता है, जब समान ज्यादा सारा ले जाना, जब समान, तो क्या करते हैं?
छोटे छोटे सामान लेते हैं, सब कुछ ले जाना जरूरी, टूथपेस्ट भी ले आनी जरूरी है, टूथपेस्ट भी ले आनी, तो आधे किलो की क्यों लेके जाएंगे? कहीं अगर पैकिंग करके सामान लेके जा रहे हैं तो छोटी वाली लेके जाएंगे, तो कौन सी लेके जाएंगे? समझ में, सामान ज्यादा है ना, तो इसलिए सामान जब कॉस थीटा रखा तो छोटा ले लिया, और कॉस थीटा नहीं रखा तो फिर बड़ा वाला ले लो। कह दो आया यार, हाँ ना बोलो यार, नहीं आया, नहीं आया, हाँ ना बोलो यार। 2t cos थीटा बाय r रो जी, 2t बाय r रो जी, 2t cos थीटा बाय r रो जी, 2t बाय r रो जी, 2t cos थीटा बाय r रो जी, 2t cos थीटा बाय r रो जी, 2t बाय r रो जी, 2t cos थीटा बाय r रो जी, 2t बाय r रो जी, 2t cos थीटा बाय r रो जी, 2t बाय r रो जी। मेरे को याद हो गया, मेरे को तो याद हो गया, आप लोगों को भी हो गया, वेरी गुड। अब इसके बाद पता क्या हो, किसी ने कहा सर फोर्स मेथड से तो दम है, तो प्रेशर से करके दिखाओ। ये बात हमको सुन के अच्छी तो बिल्कुल नहीं लगी, फिर दम की बात कर दी, 4 पराठे खा के हैं, तो यहां पे प्रेशर कितना है? पीए, तो यहां कितना होगा प्यारे बच्चों? पीए माइनस, बोलो आया मेरे यार। अब यहां पे कितना हो जाएगा? एच नीचे कितना है? पीए माइनस 2t बाय आर प्लस रो जी एच। बेटा यहां पे पीए, तो यहां पे पीए माइनस 2t बाय आर। बेटा कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर, तो पीए यहां पे, तो यहां पे 2t बाय आर कम प्लस रो जी एच। और ये होना किसके बराबर चाहिए अगर इक्विलिब्रियम आ गया? पीए के। कह दो आ गया। जो यहां पे होगा वही यहां पे तभी लिक्विड फ्लो करना बंद करेगा, क्योंकि जब तक प्रेशर कम होगा तब तक यहां से आएगा डर डर डर, और जब ये पीए के बराबर हो जाएगा तो आना बंद हो जाएगा। यहां से इसको काटेंगे और 2t बाय आर को उधर लेके जाएंगे, रो जी एच इज इक्वल टू 2t बाय आर, और h को निकालें 2t बाय बॉय। क्या दो आ गया? हाँ ना बोले? मेरे को कैपिलरी एक्शन समझ में आ गया, हाँ ना बोले यार? अब कोई कहता पुन्नो, मेरे को किसी ने कहा कि मान लो अगर हम इस सिस्टम को लेके चले जाएं एक लिफ्ट में जो जी से ऊपर जा रहा हो, पहले तो क्यों लेके जाएं? पागल है क्या? लेकिन फिर भी कोई कह रहा है लिफ्ट में ले जाएं जो जी से ऊपर जा रही है, तो बताओ फिर एच कितना आएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं आया? अरे mg के बदले mg प्लस ए हो जाएगा ना यार। तो यहां पर जो रो वी जी आ रहा है, मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी, तो जी के बदले g प्लस ए हो जाएगा, 2g हो जाएगा। नहीं आया? बेटा समझ में आ गया ना? अगर कोई कहेगा जी से ले जाने लग गए ऊपर को, कितने से? तो नीचे क्या जाएगा? 2g। नीचे क्या जाएगा? अच्छा जी से नीचे ले जाने लगे फिर क्या होगा? तो 0 हो गया। फिर तो क्या हो गया? अच्छा फिर तो नीचे खींचने वाला कोई रह ही नहीं गया, फिर तो जी फैक्टर 0 हो गया, नीचे फोर्स 0 हो गया, नीचे फोर्स, फिर तो बेटा ये पूरा ऊपर तक चढ़ जाएगा, फिर तो ये पूरा, क्योंकि कोई खींचने वाला रह नहीं गया, फिर तो पूरी ट्यूब फिल हो जाएगी पानी से। अरे बेटा देखो, अगर g/2 से नीचे ले जा रहे हैं, अगर g/2 से नीचे ले जा रहे हैं तो जी फैक्टर क्या होगा? g माइनस है। कितना होगा? g माइनस है मतलब g/2। अरे बता रहा हूं। ये कंटेनर को ए से नीचे ले जा रहे हैं। अब जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा? जी नीचे को था, ए ऊपर को दे दिया, जी माइनस है। क्या हो जाएगा? अब अगर ए g/2 है तो g माइनस g/2 हो जाएगा। तो खींचने वाला जो फोर्स हो गया वो आधा हो गया। g अगर आधा हो गया तो यहां हेट क्या आ जाएगी? डबल। नीचे को खींचने वाला आधा हो गया तो वो दुगना ऊपर तक खींच पाएगा, वही फोर्स ऊपर वाला अब दुगने मास को खींच पाएगा, क्योंकि पहले mg था अब mg/2 हो गया। नहीं आया समझ में? हाँ ना? तो बोल दो यार, हाँ कि ना? तो बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अभी अगर आधा हुआ तो दुगने को खींच पाए, अगर 0 हो गया नीचे को कोई खींच ही ना और ऊपर को फोर्स आया जा रहा है तो पूरा ऊपर तक भर जाएगा। कहां तक भर जाएगा? अरे हाँ ना? तो बोलो यार। अभी ऊपर तक भरने के बाद और क्या होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ऊपर तक खाली भर नहीं जाएगा, वो ऊपर तक भरने के बाद भी उसे ऊपर फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है ना? अभी इसका रीजन क्लियर करता हूं, थोड़ी सी देर रुके, थोड़ी सी देर, आहिस्ता आहिस्ता, बस ऊपर जाने के बाद फ्लैट हो जाएगा। अभी मान ले, है ना? वैसे सोच भी लो। अच्छा कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो जाएगा? वेरी गुड।
चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बताऊं। कौन बताएगा? अभी थोड़ा सा रुकते हैं बेटा, देखो मेरी बात तो सुनो, मैं बता रहा हूं ना, मैं बताऊंगा, थोड़ी सी देर रुके बेटा। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं, हेलो, थोड़ा सा रुके, हम आपको पक्के से आंसर देंगे बेटा। अगर हल्का सा भी ऐसा रहेगा, हल्का सा भी ऐसा रहेगा तो ऊपर को फोर्स आएगा, तो ऊपर को फोर्स आएगा, तो पानी पक्का फ्लो करेगा। और तब आना बंद हो जब 90 हो जाएगा, तब आना बंद हो जब, क्योंकि अभी मैं फोर्स से समझा सकता हूं, क्योंकि प्रेशर ना पूरा अच्छे से क्लियर नहीं है अभी आप लोगों को। तो बस मैंने आपको इतना बताया कि ऊपर मतलब जब एंगल 90 हो जाएगा तो ही ऊपर को कंपोनेंट आना बंद होगा, क्योंकि जब तक हल्का सा भी कंपोनेंट होगा, मान लो अगर ऐसा हुआ तो ऊपर चढ़ना चाहिए, तो पानी अंदर घुसेगा, तो क्या होगा, थोड़ा सा फ्लैट होगा। जब तक पूरा फ्लैट नहीं हो जाएगा तब तक ही ऊपर को आना फोर्स बंद नहीं होगा, तब तक पानी आता रहेगा, क्योंकि नीचे खींचने वाला कोई नहीं है, तो ऊपर को भी खींचने वाला फोर्स 0 होगा, तभी वो ऊपर चढ़ना बंद होगा। कह दो आगे, हाँ ना तो बोलो यार। चलिए, तो बेटा ये हो गया है ना सिंपल कैपिलरी में। अब ऐसा करते हैं, इसको फटाक से आप लोग नोट कर लेंगे और फिर हम 2 प्लेट रखेंगे और उसमें पानी चढ़ाएंगे। 1-2 छोटी छोटी वैरायटी और डिस्कस करते हैं कैपिलरी पे ही, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बेटा मैंने आपको क्या क्या बता दिया? बेटा मैंने आपको बता दिया बेटा, जो कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट राइज करती है वो कितनी आती है? 2t cos थीटा बाय r रो जी और 2t बाय r रो जी, 2t cos थीटा बाय r रो जी और 2t बाय r रो जी। याद आ गया? समान ज्यादा तो छोटा r ले लेंगे, है ना। हमारा बैग बिल्कुल फुल हो गया था, तो हमने क्या किया बेटा, हमने कहा बड़ी टूथपेस्ट निकालो, छोटी डालो। 2t cos थीटा बाय r रो जी, cos थीटा समान ज्यादा, स्मॉल r लेंगे, क्या लेंगे? और cos थीटा क्या है? स्मॉल r बाय कैपिटल r। cos थीटा क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट cos थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है, cos थीटा क्या है? स्मॉल r बाय कैपिटल r। रिवाइज कराऊं या आगे? पक्का याद आ गया दिमाग में? बैठ गया फिगर दिमाग में? cos थीटा याद आया? स्मॉल r कैपिटल r, cos थीटा स्मॉल r बाय कैपिटल r। क्या ये बात याद आ गई है? ये फटाक से बना लेंगे, cos थीटा स्मॉल r बाय कैपिटल r बिल्कुल दिमाग में चिपका होना चाहिए। अब किसी ने कहा सर कैपिलरी ट्यूब में तो कोई भी ऐसे राइज बता दे, 2t cos थीटा बाय r रो जी, 2t बाय r रो जी, कोई डिफरेंट टाइप की कैपिलरी ट्यूब लो। क्या लो? तो हमने कहा बिल्कुल लेंगे। हमने क्या कहा? तो अब क्या हुआ बेटा, हमारे पास एक ट्यूब थी, आउटर रेडियस मान लो R2 है, इनर रेडियस मान लो R1 है, मतलब ये अंदर किसी ने रॉड डाल दी इसमें R1 रेडियस की। कितने रेडियस की? अब पानी खाली यहां पे आ सकता है। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। अब क्या आएगा? और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कह दिया 0, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? 0। तो किसी ने कहा सर बताओ अब कितनी हाइट तक पानी चढ़ेगा? कितनी हाइट तक चढ़ेगा? h हाइट तक। कितनी हाइट तक? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 हमने बना दी खटाक से। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 30 का मतलब होता है ये, देख लो भाई कहां गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, 0 नहीं समझ में आ रहा। 30 का मतलब ये होता है, ये 60 हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ऐसा होगा तो, और 0 का मतलब बिल्कुल चिपक गया साथ में। हाँ ना तो बोल दो यार। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 है दोस्तों, कह दो आ गया? नहीं है, नहीं है, आ गया। अब बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। अब ऊपर को फोर्स कितना आया? ये बेसिकली 2 पाई r2 लेंथ है और ये 2 पाई r1 लेंथ है, t इंटू 2 पाई r2। याद है पहले t इंटू 2 पाई r था, बल्कि पहले t इंटू 2 पाई r cos थीटा था, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा था। अब मैंने क्या लिया? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0, तो t इंटू 2 पाई r2। ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। तो t इंटू 2 पाई r2 बाहर वाली सरफेस से ऊपर को आएगा, t इंटू 2 पाई r1 अंदर वाली सरफेस से ऊपर को फोर्स आएगा। तो टोटल फोर्स ऊपर को क्या आ जाएगा? t इंटू 2 पाई r1 प्लस r2। बोलो आया? हाँ ना बोलो। तो टोटल फोर्स ये ऊपर को गया t इंटू 2 पाई r1 प्लस r2, है ना। तो जो ऊपर को फोर्स है वो वेट के बराबर कर दो, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये हो गया एरिया, एरिया इंटू हाइट, ये हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास इंटू जी वेट। बेटा पहले पाई आर स्क्वायर एच रो जी किया था, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम में पानी था। अब बेटा मेरी बात सुनो, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है जीवन, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। अब एरिया ऑफ बेस जिसमें पानी है वो पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, r1 में नहीं आ सकता, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h। ये हो गई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट। जो नीचे को है वो ऊपर को बराबर कर दिया और इस हाइट पे आके रुक जाएगा। अब r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? r2 माइनस r1, r2 प्लस r1, r2 प्लस r1 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो h क्या आ जाएगा? 2t बाई r2 माइनस r1 रो जी। h क्यों? h तो निकालना है, सब कुछ उधर ही ले जाओगे, इधर 1 छोड़ोगे। 2t बाई r2 माइनस r1 रो जी। अगर मैं पेपर दे रहा होता और ये क्वेश्चन होता तो पता मैं क्या सोचता? r1 को 0 कर देता, मतलब अंदर कुछ डाला ही नहीं, अंदर कुछ, तो आंसर 2t बाई r रो जी होता ना।
R1 को 0 कर दो, देखो 2T/R2 रो जी दिख रहा है। अगर ऐसे डायरेक्टली आपको एक ऑप्शन दिख जाए तो मतलब अगर हमने R1 रेडियस की एक रॉड डाल दी अंदर, मैं कह रहा हूं मैंने R1 0 ले लिया, मतलब मैंने कुछ अंदर डाला ही नहीं। R1 को अगर बड़ा ले लूं तो मतलब इसका मतलब मोटी रॉड डाली अंदर, R1 0 ले ली मतलब अंदर कुछ डाला ही नहीं। तो बेटा क्या हो जाएगा, R1 को 0 करो, अब आंसर 2T/R2 रो जी। तो पक्का ही पता ना 2T/R रो जी हाइट पे जाएगा यार, हाँ ना बोलो यार, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया बेटा अगर अंदर हमने कुछ भर रखा है तो, ये हो गया प्यारे बच्चों जब हमने अंदर कुछ भर रखा है तो। आ गया समझ में? हाँ। अब इसके बाद अगर मान लो कि कोई मेरे को कहे, ये समझ में आ गया? तो बेटा देखो मुद्दे की बात क्या है, याद क्या रखना है आपको, याद रखिए, ये रखना है जो राइज इन कैपिलरी है, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये क्वेश्चन है। 2T/R रो जी और 2T cos θ/R रो जी, फॉर्मूला ये दो थे। कितना कितना पानी की हाइट ऊपर चढ़ेगी, बोलेंगे साथ साथ में, 2T cos θ/R रो जी, 2T cos θ/R रो जी, 2T cos θ/R रो जी, बोलो आया। अब बेसिकली अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है तो मैं आपको यह बताना चाह रहा था, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर थीटा है तो कितनी हाइट ऊपर जाएगा, 2T cos θ/R रो जी, 2T cos θ/, हाँ ना बोलो। किसी का सर अगर ऐसी ट्यूब है फिर कितना ऊपर जाएगा, तो बेटा कैसे करेंगे, वही ट्यूब है वही डायमीटर है, तो बेटा उतनी ही हाइट तक जाएगा। कितनी ही हाइट तक जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा यहां प्रेशर PA, यहां PA माइनस 2T/R, कह दो आ गया मेरे यार, हाँ ना बोलो यार। और H नीचे आएंगे तो प्रेशर कितना बढ़ेगा बेटा, डिपेंड करता है प्रेशर कितना नीचे आ रहे हैं वर्टिकली, तो यहां पे प्लस रो जी एच, तो PA माइनस 2T/R प्लस रो जी एच इज इक्वल टू PA, तो हाइट वही चढ़ेगा, यहां से भी H क्या आएगा 2T/R रो जी, तो जो हाइट जाना है वो वही जाएगा, भले ऐसा हो भले ऐसा हो भले जलेबी ट्यूब हो, हाइट तो यहीं तक ही जाएगा। PA माइनस 2T/R प्लस रो जी एच इक्वल टू PA कर दो, क्योंकि जब तक यहां पे प्रेशर और यहां पे प्रेशर बराबर नहीं होगा पानी फ्लो करेगा, हाँ ना बोलो। जब प्रेशर डिफरेंस 0 होता है तभी पानी का फ्लो बंद होता है, जब भी प्रेशर ग्रेडियंट होगा, जब प्रेशर डिफरेंस होगा तो पानी पक्का फ्लो करेगा, पानी पक्का, अरे हाँ ना बोलो यार। पिचकारी में पानी भर दिया, अगर मैं अगर पीछे से फोर्स लगा रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो पानी बाहर आएगा, फोर्स लगाना बंद कर दो पानी नहीं आएगा, फोर्स लगाओ तो आएगा ना, अरे कह दो आया यार। तो बेटा जब दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो गया, और वो बराबर कब होता है, PA माइनस 2T/R, ये कुछ घटा और उतना ही बढ़ गया तो बराबर हो गया, कह दो आ गया, हाँ ना बोलो। तो बेटा कैसी भी शेप हो, कैसी भी पानी उतनी ही हाइट तक जाएगा, पानी पर वॉल्यूम किसमें ज्यादा आ रही है, इसमें या इसमें, इसमें, देख रहे हो ना ये ज्यादा लेंथ है, ये लेंथ ज्यादा है, मान लो ये लेंथ L है, और अगर मान लो ये वर्टिकल एंगल थीटा है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं L cos θH है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये L तो H से ज्यादा है ना, तो पानी ज्यादा वॉल्यूम का चढ़ गया ऊपर, हाँ ना बोलो यार, नहीं आया, बोलो आया। तो बेटा मैंने समझाया क्या कि कैसी भी शेप हो, टेढ़ी मेढ़ी हो और ऐसे टेढ़ी पड़ी हो, है ना, जो पानी की जो हाइट आएगी वो उतनी ही आएगी, जो पानी की हाइट आएगी वो, अरे कह दो आ गया यार, नहीं आया मेरे दोस्त, समझ में आ गया। सरदार के पड़ोसी नाम बताओ, सुयोग के पड़ोसी दिनेश, बेटा समझ में आ गया, पक्का आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिनेश। वॉल्यूम तो बेटा देखो वॉल्यूम है πr²L, यहां पे πr²H, ये तो दिख रहा है ना LH से बड़ा है, ये तो फील कर सकते हो, ये चीज बड़ी है ये चीज बड़ी, बताओ, यहां से सर्कल बना दो, दिख रहा है ना, ये इसके बराबर हो गया और ये एक्स्ट्रा है, तो इसमें पानी की वॉल्यूम ज्यादा है, कह दो आ गया। तो सीधी ट्यूब में ज्यादा आएगी वॉल्यूम या टेढ़ी ट्यूब में, कह दो आ गया, हाँ ना तो बोलो यार, आ गया ना समझ में। इसके बाद बेटा अब एक आखिरी टॉपिक है बेटा जो बताना है, जो कि काफी कन्वेंशनल है और आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। ये फटाफट से रिवाइज करते हैं, 2 मिनट के अंदर खत्म करेंगे टॉपिक को, है ना, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। तो आइए बच्चों चलिए देखते हैं। मैं बस प्यारे बच्चों अब ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, दैट इज मेरे पास एक ट्यूब थी जिसमें कैपिलरी में पानी चढ़ना था, पानी जाना था H हाइट तक, पानी कहां तक जाना था,
मान लो यहां तक, और किसी ने हमारी ट्यूब को काट दिया, किसी ने हमारी ट्यूब को काट दिया, तो क्या पानी फाउंटेन की तरह गिरने लग जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एनर्जी कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्शन अपने आप होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। फिर तो यहां पर आराम से टरबाइन लगा दो छोटी सी, वो घूमती जाएगी, बिजली जनरेट करे जाओ मुफ्त में, है ना? हाँ ना तो बोले यार। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो एनर्जी कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, है ना? अब बेटा ये बिल्कुल पक्का है। अब देखो, मान लो पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 था, तो इसने T इंटू 2 पाई आर ने इतने को उठा रखा था, इतने वेट को उठा रखा था। अब अगर यहां पर ये होगा तो इसका मतलब क्या है? ये आप कह सकते हो यहां पे प्रेशर PA था, तो यहां कुछ कम था, PA माइनस 2T बाय आर, और प्लस रो जी एच, ये PA हो जा रहा था, ठीक है? तो अब सब्ट्रैक्ट तो वही हुआ है, पर जो ऐड हो रहा है रो जी एच वो H कम है, तो क्या PA हो पाएगा या PA से कम? PA से। तो बेटा पता है क्या होगा? पानी फ्लो करेगा, और पानी फ्लो पता कब तक करेगा? ये रेडियस कुछ बढ़ने लग जाएगा जब पानी फ्लो करे। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? मान लो रेडियस हो गया R, कितना हो गया? अब प्रेशर क्या आएगा? PA माइनस 2T बाय आर। अब जो डिक्रीज आ रहा है वो डिक्रीज भी कम आ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ गया, वैल्यू कम हो गई। जो डिक्रीज आ रहा है वो भी कम आ रहा है, तो इंक्रीज रो जी एच। अब ऐसी कंडीशन आ जाएगी वो PA के बराबर हो जाए। मतलब कंडीशन क्या आ रही है? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो बढ़ जाएगा। और आप समझ भी सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया तो जो ऊपर को फोर्स था पहले T इंटू 2 पाई आर, उसके बदले एक कंपोनेंट आने लग गया। हाँ ना तो बोलो यार। अब पूरा ऊपर को नहीं आ रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो गया, ऊपर को फोर्स भी कम आ रहा है, कंपोनेंट आ रहा है। अब क्या आ रहा है? एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स संतोषी माता ऊपर को आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऊपर को आ रहा है, पूरा फोर्स ऊपर को नहीं आ रहा है। बस अब कंडीशन क्या आ गई बेटा? मैं तो कह रहा हूं आप बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। मान लो मैं कह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम आ गया, यहां पे प्रेशर PA हो गया, अब नहीं जा रहा ना ऊपर, PA माइनस 2T बाय आर प्लस रो जी एच इक्वल टू PA। तो PA माइनस 2T बाय आर प्लस रो जी एच, बिल्कुल दिमाग ना लगाएं, डायरेक्टली सोचें, PA माइनस 2T बाय आर प्लस रो जी एच, और PA के बराबर हो गया। अब फ्लो होना बंद हो जाएगा भाई, जब ये PA हो गया तो फ्लो नहीं होगा। और यहां से निकल के क्या? PA को काटो तो 2T बाय आर रो जी एच। अरे भाई मेरी ट्यूब किसी ने अगर ऊपर से काट दी यहां पर से, तो इसका मतलब क्या सरफेस टेंशन बदल जाएगी? नो, ये तो कांस्टेंट रहेगी। क्या डेंसिटी चेंज होगी? नो। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाएगा? नो। तो 2T बाय आर 2T बाय रो जी, ये कांस्टेंट है, ये आ गया HR। ये क्या आ गया? अच्छा ये कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट। HR का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, HR का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, HR का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, HR का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर किसी ने कह दिया हाइट को आधा ले लिया तो रेडियस डबल हो जाएगा, हाइट को 1/3 ले लिया तो रेडियस ट्रिपल हो जाएगा, हाइट को 1/4 दे दी रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगा। अरे कह दो आया यार। ये भाई कह रहा है, प्रसून ने भाई ने क्वेश्चन पूछा कि कब ऐसा हो पाएगा कि पानी बिल्कुल ऐसे 90 बन जाए, बिल्कुल ऐसे 90 बन जाए। तो बेटा PA माइनस 2T बाय आर, इसी इक्वेशन को देखो बिना काटे, इक्वेशन से पूछ लो कब होगा। R इन्फानाइट हो जाए ना, आप ये कहना चाह रहे हो? PA माइनस 2T बाय इन्फानाइट, तो 1 बाय इन्फानाइट 0 हो गया, PA तो बराबर थे, कट गए। तो बेसिकली ये दोनों मिलकर 0 होने चाहिए। तो ये 0 कब होगा? जब G 0 हो जाए। G 0 मतलब G इफेक्टिव 0। अच्छा, जब G इफेक्टिव 0, G इफेक्टिव क्या होता है? जब A एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आ रही थी तो G माइनस है। 0 कब हो पाएगा? जब A G हो जाएगा। अच्छा, और G इफेक्टिव 0 कहां कहां होता है? सैटेलाइट में। कहां होता है? लिफ्ट की केबल काट दो, स्टंटमैन गाड़ी पे, याद आ गया? कोई मान लो डिब्बा लेके इसका कूद जाए हवा में, है ना, छलांग मार दे गर्ल्स हॉस्टल से, है ना, लेके उसको, और फिर क्या देखेगा? वो पूरा ऊपर तक आ जाएगा, वो भी ऐसे 90। G इफेक्टिव 0 करना है बेसिकली, आपको G से नीचे जाना है, आपका एक्सेलरेशन G होना चाहिए। आपका एक्सेलरेशन, पत्थर फेंक भी दो ऐसे तो भी तो एक्सेलरेशन G होता है ना यार। तो अगर गाड़ी हवा में है तो भी एक्सेलरेशन G है भाई, नीचे को तो भी G इफेक्टिव क्या हो जाएगा? 0। बोलो आया? क्या बढ़े अब क्वेश्चंस की तरफ? थ्योरी हो गई भैया खल्लास, है ना। क्वेश्चंस करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन की है, एक छोटा छोटा पॉइंट में जानता हूं छूट गया है, जो कि क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, है ना। एक्चुअली बेसिकली मैं आपके सामने कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने वाला हूं। सबसे पहले, वाटर इन अ क्लीन ग्लास aquarium forms a meniscus as shown in the figure. The difference in height between the center and edge of the meniscus is h.
सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.073 न्यूटन पर मीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 की पावर 5, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दी वाटर एंड एक्वेरियम इज 0। तो पूछ रहे हैं पहली बात, ए पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। आइए दिखाता हूं बेटा। यहां पर है क्या, ये वाटर जो है ये यहां तक चढ़ा हुआ है, इस पॉइंट तक। सपोज करो ये जो एक्वेरियम की वॉल होगी, ग्लास वॉल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, है ना, तो पूछ रहे हैं अगर वाटर जो है यहाँ पे h हाइट तक चढ़ा है तो h/2 ऊपर प्रेशर, यहां से h/2 ऊपर प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट का प्रेशर पूछ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर Pa है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, पहली बात बताइए, P0 प्लस ρgh या P0 या Pa कह लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पे Pa ही होगा, क्योंकि यहां पे अगर आप एक छोटी सी अगर ट्यूब इमेजिनरी एज्यूम कर ले तो बेटा जो इधर से प्रेशर इनटू एरिया फोर्स है उतना ही इधर से है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे Pa है तो ऊपर जाते जाते क्या होगा, कम होगा। और वैसे भी बेटा अगर यहाँ पे Pa है तो यहाँ पे तो कम ही होगा ना बेटा, जिधर को दबाव होता है। बेटा अगर सरफेस ऐसे है तो इसका मतलब इधर प्रेशर ज्यादा हो, तभी तो ऐसे है, तो इधर प्रेशर ज्यादा हो इधर कम होगा, तो Pa से कम होगा, तो Pa माइनस ρgh। समझ में भी आ रहा है, h हाइट ऊपर जाएंगे तो प्रेशर Pa माइनस ρgh। अब h/2 ऊपर इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया A, प्रेशर एट A। तो बेटा क्या आ जाएगा, Pa माइनस ρgh/2। ये था पहला पार्ट, ठीक है। इस पॉइंट का प्रेशर h/2 ऊपर का प्रेशर, h/2 ऊपर प्रेशर क्या होगा, ये आ गया। अब इस वॉल पे फोर्स कितना लगा रहा होगा लिक्विड, बेटा देखो वैसे तो PdS का इंटीग्रेशन होता है, और जब फ्लैट होता है बेटा सरफेस, तो बेटा अगर आपका मन हो कि आपको इंटीग्रेट करके ही करना हो तो आप इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। साइड लेंथ जो है वो L है, ऐसे L है और ऐसे H ऊपर तक है, तो इस पे फोर्स बताना है कितना आएगा। तो बेटा फ्लैट सरफेस पे फोर्स, तो बेटा फ्लूइड स्टैटिक्स के बेटा हम लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से सिखा चुके थे। एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ले लेते हैं, है ना, दैट इज प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास। याद आ गया, जो सेंटर ऑफ मास होता है वहां पे प्रेशर इनटू एरिया कर देते हैं, तो सेंटर ऑफ मास यही है बेटा, जो सरफेस है उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे, तो Pa माइनस ρgh/2 फील भी आ जाती है, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, है ना, इनटू HL, क्योंकि एरिया क्या है H इनटू L, ठीक है। ये आ गया फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं आराम से। चलिए तो बढ़ा जाए आगे। तो प्यारे बच्चों ये चीज हमको क्लियर हो गई है ना। अब बेटा ये जो छोटा सा पोर्शन है, अब पूछ रहे हैं हाइट h कितनी होगी अगर सरफेस टेंशन हमको गिवन है, तो मेरे हिसाब से ये मैं आपको समझा पाया, ठीक है। दूसरा पार्ट यही था, एक्वेरियम वॉल पे फोर्स। तीसरा पार्ट है हाइट h कितनी है। अब देखिए प्यारे बच्चों वो कैसे करेंगे, आइए बताता हूं। इधर से फोर्स क्या होगा, ये L लेंथ है, तो इधर से जो फोर्स आ रहा होगा वो आ रहा होगा T इंटू L, ठीक है। अब इसने जो वाटर पे, जो वॉल पे जो फोर्स लगाया है इसने, वो Pa माइनस ρgh/2 इंटू HL लगाया, तो ये भी इंटर्न जो फोर्स लगाएगा, ये भी इंटर्न जो फोर्स लगाएगा वो तो सेम ही लगाएगा, Pa माइनस ρgh/2 इंटू HL। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वाटर ने वॉल पे लगाया तो वॉल ने वाटर पे लगाया, और यहां से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो इधर का कंपोनेंट आ रहा है वो कितना होगा, Pa इंटू HL। तो बेटा दिस प्लस दिस T इंटू L भी उधर को आ रहा है बेटा, क्योंकि ये पूरा वाटर जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये इक्विलिब्रियम में, तो T इंटू L प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो PaHL इज इक्वल्स टू, सॉरी, T इंटू L प्लस Pa माइनस ρgh/2 इंटू HL, और यहां से क्या देगा, Pa वाला पोर्शन कट जा रहा है और ये क्या निकल के आ रहा है, TL इज इक्वल्स टू ρgh²/2 इंटू L, और यहां से क्या होगा, LL भी कट जाएगा और H आपके पास क्या देगा, अंडर रूट ऑफ 2T बाय ρg, अंडर रूट ऑफ 2T बाय ρg, एंड दिस इज द आंसर। कैसे किया बेटा, जो इधर को फोर्स आ रहा है प्लस इसने वॉल पे लगाया तो वॉल इस पे लगाएगी। अगर वॉल वाला फोर्स नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा मेरा हाइड्रोस्टैटिक्स का बेटा फ्लूइड डायनेमिक्स का शुरुआत के लेक्चर्स देखिए, बड़े आराम से ये चीज क्लियर हो जाएगी।
बेटा होता क्या है, पी डीएस का इंटीग्रेशन करना होता है ना। जैसे कोई भी वॉल है उस पर अगर फोर्स देगा तो पी डीएस का इंटीग्रेशन करना है ना। और पी क्या है, यहां पर पी ए, जैसे पी ए माइनस रो जी एच आ रहा था, डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी ए इंटू एस टोटल एरिया हो जाएगा, पी ए कह सकते हैं आप, माइनस रो जी डीएस एच। अच्छा मैंने डीएस ले लिया एरिया को, कोई दिक्कत तो नहीं है। डीए अगर आपका मानो तो डीए ले लीजिए। अब डीए एच का इंटीग्रेशन आ जाएगा, और डीए एच का इंटीग्रेशन टोटल एरिया से डिवाइड करिए, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, जो कि क्या हो जाएगा, एच बाई टू। तो पी ए माइनस रो जी एच बाई टू इंटू है, डीए एच का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल एरिया, डीएम वाई का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। वैसे डीए एच का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल एरिया क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा यहां से आपने क्या निकाली, अंडर रूट 2t बाय रो जी, और टी की वैल्यू दे रखी थी 0.073। वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूं, कैलकुलेट करके, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ 0.073 अपॉन 10 की पावर 3, और 10 हो गया 10 की पावर 4, ये आ जाएगा 0.146, अंडर रूट ऑफ 0.146, थोड़ी जगह कम है, इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 0.16 तो होता 0.4, 0.4 का स्क्वायर 0.16, तो 0.4 के आसपास का, 0.4 से थोड़ा छोटा, तो 0.4 इंटू 10 की पावर -2 0.004, इससे थोड़ा सा छोटा आंसर होना चाहिए। और थोड़ा सा छोटा कौन सा ऑप्शन है, 0.004 से हल्का सा छोटा, और 0.004 से हल्के से छोटे वाले जो दो ही ऑप्शन है, 0.004 से छोटे 0.0038 या 0.0019, तो 0.0038 ही होगा, क्योंकि 0.004 से हल्का सा छोटा। तो ऐसी कैलकुलेशंस के लिए बेटा आपको तैयार रहना चाहिए, ऐसी क्वेश्चंस आपको बड़े आराम से, ऐसी कैलकुलेशंस बड़े आराम से आपको करनी आनी चाहिए। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो प्लेट्स हैं जिनके बीच में हमने एक वाटर की ड्रॉप डाल दी, दो प्लेट्स हैं जिनके बीच में हमने क्या किया प्यारे बच्चों, वाटर की ड्रॉप डाल दी। जरा एक सेकेंड बस जगह बना ले ताकि अगला क्वेश्चन सॉल्व कर ले। दो प्लेट्स हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाटर का 0 है, क्लीन ग्लास प्लेट ले लीजिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0, बहुत पास में, जो दो ग्लास प्लेट्स हैं उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है, पर दिखा बढ़ा रहा हूं। आपने देखा होगा दो ग्लास के बीच में कभी कभी थोड़ा सा मॉइस्चराइजर चिपक जाते हैं, तो बताना है कि इनको छुड़ाने के लिए मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्चुअली है क्या बेटा, ये जो रेडियस है ना ये बहुत कम है, क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स जो है d है, एंड d इज वेरी स्मॉल, एंड d इज वेरी स्मॉल, है ना, इन कंपैरिजन टू ये वाला रेडियस, इन कंपैरिजन टू ये वाला रेडियस। तो बेटा यहां पर क्या हो गया, एंटी इलास्टिक सरफेस आ गया, यहां पर जो प्रेशर होगा और यहां जो प्रेशर होगा, बेटा इन दोनों में अगर मेरे को करना होता था बेटा, अगर एंटी इलास्टिक सरफेस होता है, एक तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ अलग हो और दूसरी तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ अलग हो, और दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हो अलग अलग साइड हो, तो इसका मान लो R1 है और इसका मान लीजिए R2 है रेडियस। ठीक है, तो बेटा हम करते क्या है, यहाँ का प्रेशर P1 और इस साइड का प्रेशर P2, यहाँ पे लिक्विड है, तो अगर इधर का प्रेशर P1 लिया, इधर का प्रेशर P2 लिया, तो P1 माइनस P2 जो आता है वो आता है T, अगर ड्रॉप है तो 1/R1 माइनस 1/R2, तो P1 का साइड वाला रेडियस पॉजिटिव में लिखना है और दूसरा वाला नेगेटिव में। ठीक है, और यहां पर तो ये रेडियस है ही बहुत बड़ा इन कंपैरिजन टू डी, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो बेटा यहां पर अगर प्रेशर जो है वो Pa है और अंदर मान लो Pa, क्योंकि बाहर तो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, है ना, तो Pa माइनस P बाहर का, तो पहले इसका रेडियस आएगा T 1/R, और R क्या हो जाएगा D/2, D/2 हो जाएगा रेडियस माइनस 1/R। अब बेटा अगर R बहुत बहुत बड़ा है, R अगर बहुत बहुत बड़ा है D से, तो ये क्वांटिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं, और यहां से क्या आ जाएगा Pa माइनस P इज इक्वल्स टू 2T/D। करेक्ट है, ठीक है। अब सोचो इस प्लेट को अगर आपको उठाना है, मान लो वेट नेग्लिजिबल है, अगर वेट होता तो mg को भी हमको बैलेंस करना पड़ता, मान लो वेट है, तो बेटा क्या होता, Pa इधर से फोर्स आ रहा है, प्रेशर आ रहा है Pa, और इधर से क्या होगा P,
तो बेटा नेट में जो नीचे को फोर्स आ रहा है वो पी ए माइनस पी है, जो नेट में नीचे को फोर्स आ रहा है वन एरिया पे वो पी ए माइनस पी है। तो नीचे को जो फोर्स आ रहा है वो पी ए माइनस पी इंटू ए आ रहा है, या आप कह सकते हैं पी ए प्लस पी ए नीचे को है, आप ऐसे लिख लीजिए, पी ए ऊपर को है, अंदर प्रेशर पी ले लिए तो पी ए ऊपर को आ रहा है, अगर इसका एरिया ए है पाई आर स्क्वायर को ए कह दीजिए, पी ए नीचे को है, पी इंटू ए ऊपर को है, प्लस एफ। तो एफ क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों, एफ आ गया पी ए माइनस पी इंटू ए, और पी ए माइनस पी की वैल्यू 2t बाई डी, 2t बाई डी इंटू ए। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाऊँ। बेटा बहुत ही सिंपल बात है और बहुत ही आराम से हम समझ सकते हैं, है ना। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा कुछ भी समझ में ना आए तो बेटा एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, पर मैं आपको ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अगर आपने हर एक क्वेश्चन मेरा ध्यान से देखा, होमवर्क ध्यान से अटेंड किया, तो बेटा कोई भी मतलब आगे 2021 में जो भी क्वेश्चन आएगा एडवांस का, सरफेस टेंशन का, या जो भी टॉपिक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बेटा वो आपसे छूट जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। तो बेटा ऐसा करते हैं, चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं इसके बाद। वही कह रखा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सरफेस टेंशन कैसे दिखाते हैं, एग्जिस्ट करती है, ये फिल्म होती है ना। अब इसमें क्या होता है, एक अच्छा सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ घटती है, सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ घटती है। अच्छा देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन ये कह रखा है यहाँ पर एक ना वो फिल्म को अंदर पंचर कर दिया, तो ये इसने सर्कुलर शेप ले ली थी। क्या ये बात याद आ रही है? पूछा गया इस धागे में टेंशन कितनी आएगी, सरफेस टेंशन अगर T है तो इस धागे में जो टेंशन है इसको T डैश नाम दे दो। अब मैं आधा धागा आधा देख रहा हूं, यहां पर अगर मैं थीटा पे छोटा सा d थीटा कंसीडर करूं या नीचे छोटा सा थीटा पे d थीटा कंसीडर करूं, तो 2t इंटू आर डी थीटा ये फोर्स आया, 2t इंटू आर डी थीटा ये फोर्स आया, हाँ ना बोले, 2t आर डी थीटा 2t आर डी थीटा, काम का कंपोनेंट cos थीटा, 2t आर डी थीटा cos थीटा, 2t इंटू आर डी थीटा cos थीटा ये फोर्स आया, 2t बेटा सरफेस टेंशन 2t ले रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि फिल्म है ना, क्या है, दो सरफेसेस, क्या ये बात याद आ रहा है, हाँ ना बोलो बेटा। लेकिन ना सरफेस टेंशन पढ़ने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, लोगों को कहा जाता है ना एरिया कितना है, तो पूछने लग जाते हैं एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है 8 पाई आर स्क्वायर। बेटा ये सरफेस टेंशन में खाली और खाली मेरे को यहाँ पर जब निकालनी है फोर्स निकालना है, यहाँ पर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वन लेंथ पे फोर्स T लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एरिया की डेफिनेशन बदल गई। कल को अगर कोई मेरे से कहेगा एक स्फीयर है आर रेडियस को, उसका एरिया कितना मैं कहूंगा 4 पाई आर स्क्वायर ही भाई, ये नहीं कि मैं 8 पाई आर स्क्वायर बोलना चालू कर दूंगा। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? तो 2t इंटू आर डी थीटा कॉस थीटा ये काम का है, साइन थीटा वाले कट जाएंगे, कॉस थीटा वाले जुड़ जाएंगे, इंटू 2 कर दो, ये अपने आप कंसीडर हो गया साथ में। 0 से पाई बाई 2, एरिया कितना होता है इसका 1, कितना होता है ये वाला एरिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1, मान लो तो कितना आ गया 4tr, कितना आ गया t डैश t डैश t डैश t डैश 2t डैश 2 2 जा 4 t डैश इक्वल टू 2t, t डैश इक्वल टू, अरे बोलो आया, अरे ये नोट कर लिया, अरे भैया 2t इंटू आर डी थीटा, बेटा वन लेंथ पे फोर्स 2t होगा तो आर डी थीटा पे 2t इंटू आर डी थीटा, इधर सो फिल्म नहीं है, इधर है सरफेस टेंशन, यहाँ है, यहाँ तो एयर है भाई। 2t इंटू आर डी थीटा 2t इंटू आर डी थीटा कॉस थीटा काम का है, 2t आर डी थीटा कॉस थीटा इंटू 2, 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट कर लेंगे तो फोर्स आया भैया ये है इक्विलिब्रियम, तो t डैश जो टेंशन होगी धागे 2t डैश के बराबर करके t डैश आ गया 2rt। बोलो है बहुत ही कमाल क्वेश्चन थी, केवल आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि हमने ना डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब को डबल कर दिया। भाई डायमीटर डबल करने कह रहे बताओ मास पे क्या फर्क पड़ेगा, जो मास आएगा इसमें उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अरे भाई बताओ क्या मास पे फर्क पड़ेगा बताओ यार। अरे भैया हाइट जो राइज होती है वो 2t cos थीटा बाय r होती है, क्या होती है, गुड 2t cos थीटा बाय r होती है, समझ जाता है। तो छोटा बेस प्लेस, तो
तो बेटा यहां से क्या करेंगे 2t cos थीटा बाय r रो जी आया, तो बेटा r को डबल करने में हाइट हाफ हो जाएगी, पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम होती है जो ऊपर आई है, हाइट हाफ हो गई लेकिन रेडियस डबल हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया, नीचे 2 आ गया, डबल आ गया, वॉल्यूम जो ऊपर जाएगी वो डबल जाएगी, तो जो मास राइज करेगा वो डबल करेगा। पहले अगर m मास गया था कैपिलरी ट्यूब के अंदर तो कितना चला जाएगा ऊपर 2m मास जाएगा, कितना जाएगा 2m। क्वेश्चन समझ में आ गया, कह रहे कैपिलरी ट्यूब का रेडियस हमने डबल कर दिया, मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन कैपिलरी ट्यूब विल बी, पहले अगर m मास राइज हुआ था तो अब कितना मास राइज होगा 2m होगा, जब बोल दो आ गया क्योंकि हाइट हाफ हो जाएगी लेकिन पाई r स्क्वायर h आया। बेटा देखो यहां पर ना ये लिखा हुआ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0। देखो क्वेश्चन में कभी भी अगर ग्लास और वाटर हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको नहीं मेंशन हो और यूज हो रहा हो तो आपको 0 लेना होता है। क्या लेना होता है? ग्लास और वाटर के लिए क्या लेना होता है? 0 लेना होता है बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, जब भी आपको गिवन ना हो और क्वेश्चन में यूज होना हो तो, है ना। खाली एक ही है बस एंगल ऑफ कांटेक्ट जो आपको याद होना चाहिए। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। यहाँ पर बेटा पेड़ को कह रहे हैं कि यहाँ पे एक पिस्टन है और इसके अंदर जो प्रेशर है वो P नॉट है इनिशियल, पिस्टन को मूव करके प्रेशर घटाया बढ़ाया जा सकता है, अंदर रेडियस है R, आइडियल गैस है, ठीक है, यहाँ पर भी आइडियल गैस है, यहाँ पे हर जगह आइडियल गैस है। कह रहे हैं हमने क्या करना है कि इसके पिस्टन को नीचे करके प्रेशर इतना बढ़ाना है ताकि इसका जो रेडियस हो जाए वो R/2 हो जाए बबल का। पहले P नॉट था तो अब कितना करना पड़ेगा ताकि रेडियस R/2 हो जाए, ठीक है। सरफेस टेंशन T है तो आपको बताना है फाइनल प्रेशर इसके अंदर कितना होगा ताकि रेडियस जो हो जाए प्यारे बच्चों वो R/2 हो जाए। आइए करने की कोशिश करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन काफी आसान है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर इज मेंटेन्ड कॉन्स्टेंट, हमने खाली प्रेशर को इंक्रीज किया है और रेडियस को R/2 कर रहा है। तो बेटा ये जो बबल के अंदर जो एयर है, पहले भी वही एयर थी अभी भी वही एयर है, करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बबल तो एक क्लोज सिस्टम है। तो बेटा PV = nRT यहां पर मेरे को अप्लाई करनी पड़ेगी। अंदर जो गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, R तो कांस्टेंट है, जन्मजात कांस्टेंट है, नामी गैस कांस्टेंट है, कास्ट भी कांस्टेंट है, इसकी टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, रेडियस हाफ हो गया। तो बेटा वॉल्यूम होती है प्यारे बच्चों 4/3 πr³। तो अगर रेडियस हाफ हो गई तो वॉल्यूम तो 1/8 हो गई, तो वॉल्यूम चेंज हो रही है ना, और प्रेशर तो चेंज हो ही रहा है। तो बेटा प्रेशर मेरे को बताना है कितना हो जाएगा, है ना, लेकिन पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एनआरटी पूरा कांस्टेंट है। तो बेटा पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। पहले प्रेशर क्या था, P नॉट प्लस 4T/R इंटू 4/3 πr³। ये हो गया पहले पीवी की वैल्यू, और बाद में क्या हो जाएगी P नॉट प्लस 4T/R, लेकिन अब R/2 हो गया, इंटू अब वॉल्यूम कितनी 4/3 πr/2। मैं डायरेक्टली V/8 भी बोल सकता था, है ना। अब बेटा जो कटता है काट दीजिए और फटाफट से अब जो प्रेशर हो जाएगा वो P + 4T/R। बेटा यहाँ P हो गया तो यहाँ पे P + 4T/R हो जाएगा, करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। 4/3 πr³ कट गया, 4/3 π कट गया, r³ कट गया, नीचे 8 आ गया। तो P नॉट प्लस 4T/R इज इक्वल्स टू P प्लस 8T/R बाई 8 इंटू 8 कर देंगे। यहां से बेटा P को हम निकाल लेंगे, तो P क्या निकल के आ जाएगा 8P नॉट 32T/R माइनस 8T/R माइनस 24T/R। अब बेटा ये क्वेश्चन आपको इंटीजर टाइप में बना के दिया जाता है। कह देंगे P इज xP नॉट माइनस yT/R, व्हाट इज x प्लस y। इस तरीके से क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है जैसे भी, या व्हाट इज y/x, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिखने में सच में ये भारी भरकम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन के पल्ले दम बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहता हूं। कह रहे हैं बेटा पहले रेडियस R था, कितना प्रेशर बढ़ाएं कि रेडियस हाफ हो जाए, कितना प्रेशर बढ़ाएं प्यारे बच्चों रेडियस हाफ हो जाए। तो प्रेशर कितना बढ़ाएं कि रेडियस हाफ हो जाए, कैसे करने का तरीका क्या होगा। मैं कह रहा हूं एक लाइन में इतना लिख लिख के करना थोड़ा सा बेवकूफी है, पर पहली बार ऐसे ही करके दिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए, आपको दिमाग यूज करना चाहिए। गैस जो अंदर वही ट्रैप्ड है, वही गैस यहाँ पे है। PV = nRT में सोचिए, नंबर ऑफ मोल्स वही, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है,
टेम्परेचर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट कह रहे, बताओ प्रेशर क्या कर दे सिलेंडर के अंदर ताकि रेडियस हाफ हो जाए। तो वॉल्यूम को V/8 करना है, तो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो प्रेशर को 8 टाइम्स करना है, वॉल्यूम को V/8 करना है। चलिए तो पहले का प्रेशर कितना है, यहां पे प्रेशर कितना है P0 प्लस 4T/R, ठीक है, और वॉल्यूम क्या है मान लीजिए V। बाद में क्या हो गया प्रेशर P प्लस 4T/R/2, ये हो गया फाइनल प्रेशर इसके अंदर, और वॉल्यूम क्या हो गई V/8। V को काटिए और P को निकाल लीजिए, तो P क्या निकल के आ जाएगा 8P0 प्लस 32T/R माइनस 8T/R, बस 8P0 प्लस 24T/R, 8P0 प्लस, शायद मैंने पहले माइनस लिख दिया था, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, कैलकुलेशन आप खुद से समझ सकते हैं। ये कितना आ जाएगा 8 4 जा 32, 32 माइनस 8 कितना आ जाएगा 24, तो 8P0 प्लस 24T/R एंड दिस इज द आंसर। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको, चलिए प्यारे बच्चों कुछ आसान क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, और ये रहे क्वेश्चंस, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पर ये करने का फ़ायदा तभी है जब अगर आप थोड़े वीक हैं, आपको अच्छे से क्लैरिटी नहीं आ पाई हो, ये कुछ आसान क्वेश्चंस का सेट है, पर अगर आप ये कर लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल मजबूत हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर यही क्वेश्चंस हम लोग प्यारे बच्चों डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दी सॉल्यूशंस टू दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन A। Neglecting gravity, the potential energy of a molecule of liquid on the surface of the liquid when compared with the potential energy of a molecule inside liquid is। थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलेंगे लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन में बेटा हमसे पता क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं इन कंपैरिजन टू जो मॉलिक्यूल्स हैं बल्क में, उसके कंपैरिजन में किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जो सरफेस पे उनकी। क्या बात याद है, क्योंकि नेट फोर्स किधर को आ रहा है नीचे को, और उसके बाद वो ऊपर को है, तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन होती है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो जो बल्क में होते हैं उन पे नेट फोर्स 0 होता है, और सरफेस पे ले जाने के लिए मेरे को ताकत लगा के ले जाना पड़ता है। अगर ताकत लगा के ले जाना पड़ता है इसका मतलब क्या है, उस वहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। चलिए आइए देखते हैं सेक्शन A, क्वेश्चन A2। A thread is tied slightly loose to a wire frame as shown in the figure, and the frame is dipped into a soap solution and taken out. The frame is completely covered with a film. When the portion A is punctured with a pin, the thread। अच्छा, पोर्शन A वाला पंचर कर दिया, क्या कर दिया, ठीक है भैया। यहां से यहां पर देखो थ्रेड है, अब यहां से कर दिया गायब, है ना, यहां से गायब कर दी, तो यहां पर तो सरफेस टेंशन है, तो खींचेगी अपनी तरफ ना ऐसे। अरे हाँ ना बोलो यार, कहीं आ जा, नहीं आया, अरे हाँ ना बोलो यार। तो A वाली साइड कॉनकेव हो जाएगा और B वाली साइड कॉन्वेक्स, कह दो आया। अरे देखो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, रेबड़ी है क्या बेटा, यहां ना, यहां एक लूज थ्रेड है, A वाली साइड को कर दिया पंचर। दिखाया था ना अभी थोड़े दिन पहले वो फोटो, पहले ही वीडियो में भी थी एक एनिमेशन, देखना ध्यान से शुरुआत में। तो यहां से पंचर कर दी, यहां तो फिल्म है, ये इसको कहेगी, क्या कहेगी, आ जा, तो हल्के हल्के ये ऐसी शेप ले लेगा। ये अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहता है ना सरफेस, मेम्ब्रेन की तरह। याद आई बात, बस मेम्ब्रेन से फर्क है, मेम्ब्रेन जो होती है उसको जितना खींचो उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आता है, पर सरफेस टेंशन एरिया के इंडिपेंडेंट होती है। बोलो आया, दुपत्ती आ रहा है, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 3। In a surface tension experiment with a capillary tube, water rises up to 0.1 m. If the same experiment is repeated in an artificial satellite which is revolving around Earth, water will rise in the capillary tube up to a height of full length of tube। कह दो आया, G इफेक्टिव 0 हो गया, कह दो आया। अगर भैया वो कैपिलरी और डिब्बा लेके अगर आपने छलांग मार दी बिल्डिंग से तो भी G इफेक्टिव 0, G इफेक्टिव G माइनस है, याद आई बात। सैटेलाइट में G इफेक्टिव 0, तो कहां तक आ जाएगा, ऊपर तक, हाँ ना बोलो, याद आया। स्टंटमैन कार,
उड़ती हुई कार आ रही है, जी इफेक्टिव 0। अरे बोलो आया यार? नहीं आया, नहीं है। तो फुल लेंथ भर जाती है और ऊपर से फ्लैट भी हो जाता है, ऊपर से सरफेस। बस शाबाश, थ्योरी में बताया था। नेक्स्ट, The surface tension of a liquid is 5 Newton per meter. If the film is held on a ring of area 0.02 meter per square, the surface area is about। सरफेस एनर्जी पूछ रहे हैं कितनी होगी बेटा? सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। खड़ी जाओ आरती, खड़ी जाओ। सरफेस टेंशन क्या होती है बेटा? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एज वेल एज इट इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। इट इज surface energy per unit area as well as it is surface tension, it is force per unit length। बेटा surface tension को हम force per unit length भी कह सकते हैं और surface energy per unit area भी कह सकते हैं। वन एरिया की जो surface energy होती है उसको surface tension कहते हैं। कह दो आया? आया? बोलो आया? तो surface energy per unit area is surface tension, surface energy per unit area is। तो प्यारे बच्चों, अब ये कह रहे हैं इसका एरिया कितना, बोलो जरा। 0.02। अच्छा 0.02 एरिया। अच्छा बताओ, जो सरफेस है वो एक होगी या दो होंगी? सरफेस टेंशन कितनी है? 5। एरिया कितना हो गया? 0.02 इंटू 2। कह दो आया? 0.04 इंटू 5, 5 4 20.2 आ जाएगा आंसर। कह दो आया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। 100 में बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, देखो बेटा क्या है? सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन इज, नहीं आया? हेलो चमकीले, सरफेस टेंशन है वन एरिया की सरफेस एनर्जी। तो एरिया कितना है? 0.02 है या 0.02 इंटू 2 है? खड़े हो चमकीले, बताओ 0.02 इंटू 2 कैसे? 0.02 आगे वाला, 0.02 पीछे वाला, टोटल 0.02 इंटू 2। बोलो आया? हाँ ना बोलो? पक्का आ गया? अच्छा मोनू के अगर आगे का एरिया अगर 2 मीटर स्क्वायर, तो मोनू का टोटल एरिया कितना होगा? मोनू का साइड में भी बहुत ज्यादा होगा यार। मोनू 2D बॉडी थोड़ी ना। बैठे बैठे। नेक्स्ट, Water rises in a capillary tube to height h. It will rise to a height more than h. अच्छा h तक बढ़ता है पानी ऊपर। कहां तक बढ़ता है? कह रहे h से ज्यादा भरना है, h से। दिल मांगे मोर, दिल मांगे h से ज्यादा चाहिए, तो g इफेक्टिव कम कर दो। तो g इफेक्टिव, अरे भैया मेरी बात सुनो ध्यान से। एक बार की बात है। कब की बात है? मैं बेटा बस आपको यह कहना चाह रहा हूं, प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं आपको क्या बताऊं, एक बार क्या हुआ, ये प्रबल भाई अपना घूम रहा था आराम से, अचानक इसकी पैंट का वेट बढ़ गया। इससे सामान भर लिया, इधर मान लो मैंगो और पपाया, जो भी मतलब जो भी चीज। तो क्या हुआ, पैंट नीचे आने लग गई। पैंट, हाँ ना बोलो? तो मेरे से कहता सर पैंट नीचे ना आए मैं क्या करूं? मैंने कहा मून पे चले जाओ। मैंने क्या कहा? जी कम है वहां पे, तो फिर फोर्स कम आएगा, तो इसलिए पैंट नीचे नहीं जाएगी। अगर आप पैंट मतलब समझ गया ना, गीली भी हो जाएगी तो भी वेट बढ़ जाता है और फिर भी नीचे आ सकती। कह दो आया? अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से। तो कह रहे हैं कि अब हम चाहते हैं हाइट h से ज्यादा है, तो सरफेस ऑफ सन पे चले जाओ। भाई ये तो बिल्कुल पागलों वाली बात है। सन के सरफेस पे चले जाओ तो पानी पानी बचेगा क्या? और जाके बैठेगा कौन सर के सरफेस पे? जल जाओगे। तो बेटा कैसे कैसे हो सकता है बताओ जरा? अगर ए से हम नीचे जाएंगे, ए से हम ये सेंसिबल है, क्योंकि जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी माइनस है। कह दो आया? जी नीचे को था, इसकी रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ए ऊपर को जी माइनस है। अरे कह दो आ गया यार। नीचे को खींचने वाला फोर्स कम हो गया, नीचे को खींचने वाला फोर्स कम हो गया, पानी ज्यादा चढ़ जाएगा। पानी ज्यादा नहीं आया? 2T/R रो जी। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। ये क्या है? जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव को कम करना है, तो अगर एक्सेलरेशन से नीचे जाओगे तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी माइनस। ऊपर जाते तो जी प्लस है, नीचे जाते तो ऊपर जाते तो नीचे जाते तो आया। इधर जाएंगे तो
अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऊपर जाने पे भी बढ़ता है, साइड में जाने पे भी बढ़ता है, नीचे जाने पे घटता है। कह दो आया? आयुष नहीं आया? आगे समझ में? तो हमको नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा, पोल पे जाने पे पहले पाइप पोल पे क्यों जाए भाई? कोई वहां अपना रिश्तेदार रहता तो जाए। पोल पे वैसे भी जी ज्यादा होता है, पोल पे वैसे भी जी, तो इसका मतलब क्या? बल्कि पानी नीचे और ऊपर नहीं जा पाएगा, कम आएगा। हमको हाइट ज्यादा चढ़ानी। पोल पे जी ज्यादा होता मालूम है? सेंटर से ज्यादा पास में होता है ना। यहां से धरती माता कुछ ऐसे हैं मोनू तुम्हारी तरह, जब तुम बैठते हो ना पेट बाहर को निकल आता है ऐसे, तो ये वाला डिस्टेंस पास में, तो यहां पे जी थोड़ा ज्यादा होता है, जी थोड़ा। तो कोई पूछे पोल पे क्या होगा? हाइट थोड़ी कम आएगी और कम राइज करेगा, पर मेरे को तो ज्यादा राइज कराना है, मेरे को तो क्या दो आया? बहुत शानदार। नेक्स्ट, Insects are able to run on the surface of water because बेटा वो सरफेस टेंशन होती है ना। क्या होती है? सरफेस टेंशन होती है। मोनू तुम ना सोचो तुम भी जाके चल जाओ पानी पे। सरफेस टेंशन छोटा सा फोर्स है, कीड़ों को संभाल लेगा, ताड़कासुर वगैरह को नहीं संभाल पाता है। अरे आया नहीं आया? हाँ नेक्स्ट। at critical temperature the surface tension of a liquid is बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाती है। बोलो आया? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन घट जाती है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं तो तब भी एक दूसरे को बुलाते हैं, कहते हैं आजा, लेकिन वो हल्के हल्के कहते हैं। दूर हो जाते हैं तो फोर्स कम आता है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे फोर्स कम आता है, तो मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे तो बेटा तभी तो बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, तभी तो सरफेस टेंशन आएगी। फोर्स ही कम आ रहा है, सरफेस टेंशन कम आएगी। बोलो आया? कारण और भी है, बस इतना समझ लो कि टेम्परेचर बढ़ता है, सरफेस टेंशन कम, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जीरो, बॉइलिंग पॉइंट पे जीरो। कह दो आया? बहुत शानदार। नेक्स्ट। the force required to lift a circular plate flat plate of radius 5 cm on the surface of water is ये अंग्रेजी गलत है। ड्रैग नहीं होना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए। लिफ्ट करना है प्लेट को। क्या करना है? मैं बताता हूं आपको बेटा, ये ना लिफ्ट होना चाहिए। यहां पे बुक में ना गलत लिखा है, आपने लिफ्ट बोला। हाँ आप नहीं, आपने सही बोला। मैं मतलब मेरे को याद है ना। देखो ऐसा होता है जब हम इसको उठाएंगे ना बेटा, अरे मेरी भी बात सुन लो यार। डिस्क है, डिस्क के ना साइड में पानी लगा हुआ है। डिस्क के साइड में क्या है? 3-4 क्वेश्चन, अभी तीनों चारों बता दूंगा। ऐसे 3-4 क्वेश्चन आएंगे बेटा। देखो ये एक वो है, क्या बोलते हैं? डिस्क। यहां पे पानी ऐसे, आप समझ पा रहे हैं? तो इसको उठाना होगा ना अगर मेरे को, तो एक तो वेट mg चाहिए, वेट mg के बराबर, और यहां से सरफेस टेंशन 1 लेंथ पे t आएगा तो 2 पाई r लेंथ पे t इंटू 2 पाई r भी नीचे को आ रहा है, t इंटू 2 पाई r भी। क्या दो आया? तो मेरे को लगाना पड़ेगा mg प्लस t इंटू 2 पाई r। क्या दो आया? अब इन्होंने मास दिया नहीं है तो ये सोच रहे हैं, जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने ये सोच लिया कि मास तो प्लेट का मान लो 0 है, मास प्लेट का। पर आप कैसे मान लोगे यार? है ना, मास नहीं दिया तो वैसे मास होना चाहिए था। हमको mg प्लस टी इंटू 2 पाई आर लगाना पड़ेगा। बेटा देखो दो तरीके के लिक्विड होते हैं, एक वेटिंग, याद आया, जो चिपकते हैं, और दूसरे जो नहीं चिपकते हैं। जब चिपकेंगे, जो चिपकेंगे वो सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगाएंगे टी इंटू 2 पाई आर। अच्छा, जो नॉन वेटिंग होंगे वो तो चिपकते ही नहीं, वो तो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके लिए खाली mg चाहिए होगा। वेटिंग वाले के लिए क्या चाहिए होगा? mg प्लस टी इंटू 2 पाई आर। mg, कोई बोलना मत साथ साथ में, सब बैठे रहेंगे। अरे नॉन वेटिंग वाले उस पर चिपकेंगे नहीं, वो तो साथ में अपनी गोली बना लेते हैं यार। कह दो आया? तो नॉन वेटिंग वाले होंगे तो कितना चाहिए होगा फोर्स उठाने के लिए? mg। और वेटिंग को तो कितना चाहिए होगा? यार गुड बॉय, कितना चाहिए होगा? mg प्लस टी इंटू 2 पाई आर। कह दो आया मेरे यार? बेटा mg तो नीचे को लग ही रहा है, और सरफेस टेंशन 1 लेंथ पे फोर्स t है, तो 2 पाई आर लेंथ हो गई। कितनी लेंथ हो गई? तो t इंटू 2 पाई आर, और नीचे होता है mg प्लस टी इंटू 2 पाई आर। अब मास 0 है, इसमें लिख दो कि एज्यूम प्लेट हैज 0 मास, तो हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। अब सरफेस टेंशन दे रखी डाइन में, डाइन पर सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, आंसर भी डाइन में ही है। तो t इंटू 2 पाई आर, पाई आर कितना है? 5। क्या दो आया? 5 2 10,
10 750 पाई इज द आंसर। 750 पाई कौन सा ऑप्शन 4 कह दो आया। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन फिर इसी टॉपिक पे ही है, 9th वाला। देखो ध्यान से, क्या बेटा 9th वाला। A 10 centimeter long wire is placed horizontally on the surface of water and is gently pulled up with a force of 2 into 10 raised power minus 2 Newton to keep the wire in equilibrium. The surface tension in Newton per meter of water is। बेटा सरफेस टेंशन बतानी, नीडल को उठाना है, नीडल की लेंथ दे रखी, नीडल की बेटा जैसे ना नीडल है वैसे तो बिल्कुल पतली सी है बेटा। देखो एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल है, वैसे यहां पर कहना चाहिए था कि मासलेस है ना। इसको जस्ट उठाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो 2 into 10 की पावर माइनस 2 चाहिए बेटा। इस तरफ से जो फोर्स आएगा प्यारे बच्चों वो TL आएगा, इस तरफ से TL आएगा, तो टोटल फोर्स नीचे क्या हो गया 2TL, और ये F के बराबर कर दिया। कह दो आया। सरफेस टेंशन बतानी, लेंथ दे रखी 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में क्या हो जाएगा 0.1, तो T इंटू 0.2 बराबर F। फोर्स कितना चाहिए 2 इंटू 0.02 कह रहे हैं, 0.02 हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन क्या आ जाएगी 0.1। कह दो आया। हाँ ना बोलो यार। नेक्स्ट। The work done in increasing the size of a rectangular soap film with dimensions 8 into 3.75 to 10 into 6 is 2 into 10 raised power minus 4 joules. The surface tension of the film in Newton per meter is। देखो बेटा एक फिल्म है, उसका एरिया पहले कितना 8 बाय 3.75 साइज की थी। कितने साइज की थी बोलो। 8 इंटू 3 24 होता है, 8 इंटू 0.75 6 होता है, मतलब 75% ऑफ 8 तो 6 होता है ना यार। तो 8 इंटू 3.75 30। जल्दी जल्दी कर लोगे। 30 से 60 करना है एरिया। कितना बढ़ाना है 30। कितना बढ़ाना है आपको ऐसा लग रहा है 30 पर बढ़ाना कितना 30 इंटू 2, क्योंकि दो साइड होती है। कितनी साइड होती है। सरफेस टेंशन कितनी है T। अच्छा ये किस में दे रखा है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, इंटू 10 की पावर माइनस 4। T डेल्टा A इज इक्वल्स टू वर्क डन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। कह दो आया। ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 पूरा कट जाएगा। सरफेस टेंशन क्या आ जाएगी बेटा 1/30। कर लोगे। हाँ ना बोलो। कर पाओगे। तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 0 0 गया। ये क्या हो जाएगा 3.33333 शाम तक 3 अपॉन 100। तो 333 वाला तो ऑप्शन एक ही खत्म हो गई बात। ऑप्शन 2, द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन इज टू डिक्रीज द वॉल्यूम या डिक्रीज द सरफेस एरिया। डिक्रीज दी। कह दो आया। कोई दिक्कत। सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखो क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, चार्ज दे दिया एक बबल पे तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा। कह दो आया। क्वेश्चन नंबर B2, क्या ये मैंने क्लास में करा रखा है 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। अच्छा कैपिलरी में कब राइज होगा, जब एक्यूट एंगल होगा, जब ऑब्ट्यूस होगा। जब एक्यूट होगा तो ऊपर जाएगा, जब ऑब्ट्यूस होगा तो कैसे पता लगा। देखो ये देखो, ऐसे कोई खींच रहा है ऐसे ऊपर को, ऐसे कोई खींच रहा है ऐसे करके तो ऊपर जाएगा। और अगर ऑब्ट्यूस एंगल होता बेटा, कैसा एंगल होता, तो ऐसे फोर्स आ रहा होता ना। अब कोई अगर मेरे को ऐसे और ऐसे खींचेगा तो नीचे जाना पड़ेगा ना यार। हाँ ना बोलो यार। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कौन से क्वेश्चन पे आ गए। B4। 90 डिग्री होगा कह रहे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ना। ऊपर जाएगा ना। कोई ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, इधर इधर खींच रहे, तो मैं किधर जाऊंगा, ऊपर या नीचे। अरे हाँ ना बोल, किधर भी ना जाऊंगा यार। ऐसे खींचोगे तो ऊपर जाऊंगा, ऐसे खींचोगे तो नीचे जाऊंगा, ऐसे खींचोगे तो वहीं का। अगर कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री को सिल्वर के साथ होता है वाटर का 90, तो बेटा क्या होगा, सिल्वर की कैपिलरी डालोगे क्या होगा, वहीं का वहीं रहेगा पानी। हाँ ना बोलो यार। नहीं है। ओके अगला क्वेश्चन कौन सा यार, क्या है। कैपिलरी ट्यूब इज फिल्ड, पढ़ो। A capillary tube is filled with liquid up to a height 5 cm. The reading when the capillary tube is tilted to an angle 45 degree is। बताओ कितनी हाइट तक जाएगा पानी, सेम जाएगा, लग जाएगा। पर वो पता क्या कह रहे हैं, रीडिंग कितनी आएगी। पहले 50 तक जा रहा था, पहले कहां तक जा रहा था, अब कहां तक जाएगा। जब ऐसे कर दिए तो कहां तक जाएगा, 45 पे कर दिए तो हाइट वही जाएगी। अरे क्या तो आया, पर रीडिंग कितनी आ रही है, एल कितनी आ रही है, और ये 45। अरे हाँ ना बोलो। तो एल कॉस 45 50 होगा। एल कॉस 45 नहीं है समझ में। ये 1/√2 तो 50√2। एल कितना आ जाएगा 50। मुश्किल है भैया,
L cos 45 ऊपर जाएगा, अरे ऊपर कितना गया L cos 45 और ऊपर जाना कितना 50 कह दो आया, बहुत शानदार हो गया। अरे हाँ ना बोलो यार। नेक्स्ट, When a cylindrical tube is dipped vertically into a liquid, the angle of contact is 140 degree. When the tube is dipped into an inclination of 40 degree, then the angle of contact is. बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट इस पे डिपेंड नहीं करता कितने आपने एंगल पे रखी है, वो कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? कोहेसिव फोर्स। और एंगल ऑफ कांटेक्ट किस पे डिपेंड करता है? कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स। क्या वो इस पे डिपेंड करेगा? अगर आपने मान लो ग्लास प्लेट ऐसे डाली है ना, तो भी वो जीरो पे चिपकेगी, तो भी वो, बस सिंपल बात है। एंगल ऑफ कांटेक्ट किस पे डिपेंड करता है? कोहेसिव एडेसिव फोर्सेस पे, ना कि ट्यूब का एंगल कितना है। नेक्स्ट, Radius of capillary is 2 into 10 raised power minus 3 meter. A liquid of weight 6.28 into 10 raised power minus 4 Newton may remain in tube if the surface tension of the liquid will be. बेटा देखो अब इन्होंने ना ये मान लिया, देखो यहां पर वैसे मैंने लिखवा रखा है पिछले साल वाले बच्चों को, एज्यूम एंगल ऑफ कांटेक्ट टू बी 0। अगर कैपिलरी डायरेक्टली कहा जाता है तो कांच की होती कैपिलरी, और ग्लास के साथ वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? 0। कितना होता है? अब कह रहे कितना वेट इसके अंदर रह रहा है, बताना जरा कितना रह रहा है? 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन इसके अंदर रह रहा है। तो बताओ सरफेस टेंशन कितनी है? तो नीचे को फोर्स हो गया बेटा, वेट तो नीचे को ही होता है ना यार, सुबह से लेके शाम तक वेट नीचे ही लगता है भाई, हाँ ना बोलो यार। हरजोत बेटा ये वेट नीचे लग रहा है, और ऊपर को क्या लग रहा है? टी इंटू 2 पाई आर। ऊपर को क्या लग रहा है? टी इंटू 2 पाई को काट दो, 2 पाई तो 6.28 होता है। आर कितना है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। आर है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और यहां के 10 की पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो ये क्या आ जाएगा? सरफेस टेंशन क्या है? 1/2 मतलब 0.5 बाई 10 0.05। सरफेस टेंशन आ गई 0.05 न्यूटन पर मीटर। खत्म। कौन सा ऑप्शन? 2। कौन सा? 2। अगला क्वेश्चन फिर से वही आ गया, कह रहे हैं एक रिंग को उठाना है जिसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2। इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। इस रिंग को उठाना है, इस रिंग को, ये देखो बेटा ये कंडीशन है रिंग का ना, एनुलर रिंग है। अभी डिस्को उठाया था ना, तो यहां से T इंटू 2 पाई आर फोर्स आया था। अब T इंटू 2 पाई आर यहां से भी आएगा, T इंटू 2 पाई R2 यहां से भी आएगा, T इंटू 2 पाई R1, T इंटू 2 पाई R2, दोनों तरफ चिपकेगा। नहीं है समझ में? आ रहा है ना समझ में? ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, यहां पे भी पानी चिपकेगा, यहां पे भी। तो ऐसा कितना है? T इंटू 2 पाई R1, और ये कितना है? T इंटू 2 पाई R2, ये भी नीचे को आएगा। तो कह रहे हैं उठाने के लिए एक्स्ट्रा वेट चाहिए 7.48 ग्राम के बराबर। उठाने के लिए बोलो एक्स्ट्रा वेट चाहिए 7.48 ग्राम के बराबर, मतलब 7.48 बाय 1000, ये हो गया मास इन किलोग्राम इंटू जी। कह दो आ गया यार। अब गिवन क्या गया क्वेश्चन में? R1 गिवन है, R2 गिवन है, सरफेस टेंशन पूछा है। कितने लोग चाहते हैं मैं सॉल्व करूं? कर सकता हूं, करूं? हो जाएगा? तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे, इतने क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है ना। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए, अगर आप ये बहुत ध्यान से समझ लेंगे तो नीट का आया हुआ कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन रिवीजन वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो तो कंप्लीट लेक्चर भी दक्षिणाई क्लासरूम पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। बाकी बेटा बढ़िया करके मेहनत पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप वर्किंग हार्ड। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय।